वेलकम लर्नर्स टू अन अकेडमी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट CSIT 2027 के लास्ट 180 डेज का रोड मैप जो टारगेट रखता है 90 प्लस मार्क्स का। और इसको बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि डे 1 क्या होगा, डे 2 क्या होगा और हर दिन का टारगेट क्या रहेगा। तो उस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि मेरा नाम श्वेता कुमारी, मैं अन अकेडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। गेट CSIT और डेटा साइंस दोनों के सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ। टोटल 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और बेस्ट टीचिंग का अवार्ड अन अकेडमी पे 3 बार मुझे मिल चुका है। बहुत सारे लर्नर्स अंडर माई गाइडेंस टॉप 1000 रैंक अचीव किए हैं। आप ये सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट कोर्सेज मेरे अन अकेडमी पे वॉच कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बोथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस प्लानर का PDF मिल जाएगा। ऑल्सो न्यू बैच स्टार्ट हो गया गेट 2027 CSIT का, जिसमें कि सिर्फ 4 क्लासेस ही हुई हैं, जिसमें कि मैंने एल्गोरिदम का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो आप इस न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। बिल्कुल न्यू बैच है और ये लास्ट लाइव बैच है, जिसमें कि आप एंट्री सिर्फ आज ही तक ले सकते हो। सिर्फ आज ही तक 31 जुलाई तक ही आप इसमें एंट्री ले सकते हो। उसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा और सिर्फ जो लाइव जुड़े होंगे इस टाइम तक वही ज्वाइन कर पाएंगे। 6 मंथ का प्लान अभी 7999 का आपको मिल जाएगा। और महावीर बैच गेट 2028 का है जो अगेन 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मैं एल्गोरिदम का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। सिर्फ 4 क्लासेस ही हुई है अभी तक, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और युगांतर बैच गेट 2026 का, डेटा साइंस का गेट 2027 का ये भी स्टार्ट हुआ है। महावीर बैच भी, एवरीथिंग। तो ये ऑफर आपका अभी चल रहा है। इस ऑफर के तहत आपको 6 मंथ का प्लान 7999 पे और 12 मंथ का प्लान 9999 पे एंड सो ऑन। आप देख सकते हो बहुत ही बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है ये। आपको रेफरल कोड HELLOSONO01 यूज करना है इस बिग डिस्काउंट को अचीव करने के लिए, जो सिर्फ आज तक है, वैलिड टिल टुनाइट। ठीक है, सिर्फ आज तक अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लानर को डिस्कस करना। तो यहाँ पे डे 1 में आपको क्या करना है, तो डे 1 से पूरा डे 30 हम डिस्कस करेंगे। तो आपको शुरुआत में देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पढ़ना चाहिए, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़िए, उसमें आपको सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ना है। 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं प्लस PYQ। तो डे 1 आपको ये करना है। डे 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रपोजिशनल लॉजिक, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ट्रूथ टेबल, जिसमें 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। तो हर एक दिन आपको प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा हमने यहाँ पे प्लानर बनाया है। डे 3 में आपको प्रेडिकेट लॉजिक, क्वांटिफायर, ये सब पढ़ना है, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। काउंटिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, ये डे 4 में। डे 5 में आपको रेकरेंस रिलेशन, डे 6 में आपको ग्राफ थ्योरी और डे 7 में आपको पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रिवाइज करना है और सब्जेक्ट टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल 7 डेज का टारगेट है। फिर आपका डे 8 से C प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, जहाँ पे आपको वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, स्टोरेज क्लास पढ़ना है। फिर डे 9 में लूप्स, फंक्शन, रिकर्शन, डे 10 में एरे स्ट्रिंग, डे 11 में पॉइंटर, 12 में स्ट्रक्चर, यूनियन, मेमोरी एलोकेशन, डे 13 में फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल हैंडलिंग तो सॉरी नहीं आता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स वगैरह और इम्पोर्टेंट जो गेट ट्रिक्स होते हैं। और डे 14 आपका रिवीजन करने के लिए होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट टेस्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पे डेली आपका प्रैक्टिस टारगेट भी रखा गया है। तो डे 14 तक आपका C प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर डे 15 में आपको डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरे, फिर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, एवियल ट्री है, हीप, हैशिंग, और फिर पूरा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर आपको रिवाइज करना है। और डेली ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। फिर आपका डे 22 स्टार्ट होता है, जहाँ पे एल्गोरिदम को हम स्टार्ट करेंगे, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। डे 23 डिवाइड एंड कॉन्क्वेर, डे 24 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, डे 25 ग्रीडी, डे 26 डायनेमिक, डे 27 ग्राफ एल्गोरिदम्स एंड डे 28 में आपको शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह। तो ये टोटल फिर कंप्लीट एल्गोरिदम आपको रिवाइज करना है और सब्जेक्ट टेस्ट लगाना है। फिर डे 30 आपको मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना और एनालाइज करना अपने हर एक मतलब वीक टॉपिक को। उसके बाद बाय द एंड ऑफ डे 30 आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, डिस्क्रीट भी कर लिया, C, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप इसको इसलिए लगाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा सिलेबस तो कवर नहीं हुआ, बट आपको मिक्स टॉपिक का भी थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, इसीलिए 4 सब्जेक्ट टेस्ट, अराउंड इतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया और सारे सब्जेक्ट का आपने PYQ कंप्लीट कर लिया। अब आपका
पार्ट 2 स्टार्ट होता है डे 31 से डे 60, जहाँ पे अब आपको डिजिटल लॉजिक स्टार्ट कर देना चाहिए। तो डिजिटल लॉजिक डे 31 से लेकर के आपका कहाँ तक चलेगा, डे 36 डे 37 तक। तो डे 37 तक आपका डिजिटल लॉजिक भी कंप्लीट हो जाएगा विद द टारगेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर डे 38 से आप कोआ स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल सीरीज भी बिल्कुल सही है, पहले डिजिटल लॉजिक फिर कोआ, ठीक है। फिर डे 38 से कोआ स्टार्ट होगा और ये आपका डे 45 तक चलेगा। फिर उसके बाद डे 46 से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट होगा डे 53 में। और फिर आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, जैसे कि डिजिटल लॉजिक प्लस कोआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पीवाईक्यू डे भी होना चाहिए जहाँ पे लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू आप सॉल्व करो। फिर आप जो भी मिस्टेक्स आपने की उसको रिवाइज करो, वीक टॉपिक पे काम करो, फॉर्मूला रिवाइज करो इन सभी सब्जेक्ट पे जो जो आपने किए। एरर नोटबुक अपडेट करना, तो ये सब साइड बाय साइड कमेंट्स में लिखा हुआ है। मॉक के लिए प्रिपेयर करो, मिक्स रिवीजन करो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दूसरा दो। 4 से 5 घंटे की डिटेल्ड एनालिसिस करो, जो भी वीक एरिया उसको आइडेंटिफाई करो। तो डे 60 तक आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, डिजिटल लॉजिक, कोआ, ऑपरेटिंग सिस्टम और 3 सब्जेक्ट के और टेस्ट लगा लिए, एक और फुल लेंथ दे दिया, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, इतने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू और एरर नोटबुक को अपडेट कर लिया। देन नेक्स्ट पार्ट में आता है आपका डे 61 से डे 90, जिसमें अब आपको स्टार्ट करना है डीबीएमएस डे 61 से और इसको कंप्लीट कर लेना है डे 68 तक। उसके बाद आपको डे 69 से कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करना है और कंप्यूटर नेटवर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कब तक, तो ये आपका डे 76 तक, जिसमें कि अब तो और कम दिन लगना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आपके ये सारे प्रोटोकॉल तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, ये वाली बात है। फिर आपका यहाँ पे डे 77 से जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी मिस मत करना। जनरल एप्टीट्यूड आप स्टार्ट करो और फिर उसको भी आप कंप्लीट कर लो। फिर आप मिक्स प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यू डे, फिर एनालाइज करो वीक टॉपिक, फॉर्मूला रिवाइज करो, मिक्स प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट टेस्ट करो। ये सब भी बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टेस्ट, रिवीजन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तीसरा। बाय द एंड ऑफ 90th डे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक, कोआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब कुछ और जनरल एप्टीट्यूड जो मेजर पोर्शन रखता है वो आपका कंप्लीट हो गया है आपके 90 डेज तक। तो 90 डेज यानी कि 3 महीने के बाद आपका क्या प्रोग्रेस है। तो आपने यहाँ पे 9 सब्जेक्ट मॉक टेस्ट लगाए, 3 फुल लेंथ, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपने, इतने सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए, एरर नोटबुक मेंटेन किया हर एक टेस्ट के बाद, और आपने वीकली रिवीजन हमेशा मेंटेन किया। तो ये आपका होना चाहिए। फिर डे 91 में आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा, टॉक, और उसको आप कंप्लीट कर दोगे डे 98 तक। फिर कंपाइलर डे 99 से स्टार्ट करना है और उसको आप कंप्लीट कर लो डे 106 तक, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बाद एक टेस्ट दो। फिर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करो। तो वो लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब जो होता है, और डे 112 तक खत्म हो गया। फिर आप एप्टीट्यूड थोड़ा और करो, एप्टीट्यूड और रिवीजन साथ साथ में पुराने सब्जेक्ट का। तो वो सब भी पीवाईक्यू डे, मिक्स प्रैक्टिस, वीक टॉपिक पे काम करना, ग्रैंड रिवीजन करना और एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना। तो 120 डे के एंड तक आपके सारे सब्जेक्ट यानी कि 4 महीने में वैसे भी आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपका जो प्रोग्रेस समरी है वो क्या है कि पूरा सिलेबस कवर हो गया, आपने 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, आपने 12 सब्जेक्ट टेस्ट दिए, आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट किए, आपका फॉर्मूला नोटबुक रेडी है, आपका एरर नोटबुक रेडी है, और आपको हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गया है। अब नेक्स्ट जो मतलब कि 120 डेज में इतना आपने कर लिया, अब लास्ट के 60 डेज में क्या, तो वो नए कंसेप्ट को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि वो कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करने के लिए मल्टीपल राउंड्स में यूज करना है। हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स्ड वाली, डेली पीवाईक्यू फिर सॉल्व करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज वीक एरिया को इम्प्रूव करना है, स्पीड और एक्यूरेसी को इनहेंस करना है, और फाइनल रिविजन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का करना है। तो यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट रैंक को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा कि अब आपको क्या करने की जरूरत है। तो लास्ट जो आपका है मतलब डे 121 से डे 150 तक आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा फॉर्मूला रिवीजन करना है और पीवाईक्यू 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस।
फिर सी प्रोग्रामिंग को पूरा अच्छे से रिवाइज, फिर प्रैक्टिस, डेटा स्ट्रक्चर को, फिर एल्गोरिदम को, फिर डिजिटल लॉजिक, कोआ, फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 देना है। उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर डीबीएमएस को, कंप्यूटर नेटवर्क को, टॉक को, कंपाइलर को, जनरल एप्टीट्यूड को, फिर एक और फुल लेंथ दोगे। फिर आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको गेट लेवल की तैयारी करवाता है। फिर फॉर्मूला पूरा रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू रिवाइज करोगे तो पीवाईक्यू एक डे होगा। फिर फुल लेंथ मॉक दोगे, फिर वीक टॉपिक का, वीक सब्जेक्ट जो भी वीक टॉपिक है उस पर काम करोगे, उस पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर मिक्स टेस्ट आप दोगे, फिर पीवाईक्यू रिवीजन, जो इनकरेक्ट पीवाईक्यू सिर्फ उस पर फोकस करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, एरर नोटबुक, ग्रैंड रिवीजन, पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज करना, फुल लेंथ टेस्ट, एवरीथिंग। तो आपका जो माइलस्टोन होगा आफ्टर 150 डे, वो ये है कि आपने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन एक बार पूरा अच्छे से कर लिया, दूसरी बार रिवीजन एक बार अच्छे से कर लिया, फॉर्मूला नोटबुक बार बार रिवाइज कर दिया, एरर नोटबुक आपका अच्छे से अपडेट हो गया, और आपने टोटल 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए। आपकी जो प्रैक्टिस समरी है वो इतनी हो गई है, जो बहुत बड़ी बात है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट 30 डेज को, जो सबसे क्रिटिकल फेस होता है, जहाँ पे कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, रैपिड रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट से, पीवाईक्यू फ्रिक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स का, एरर नोटबुक को रिवाइज करना, इंप्रूव करना, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी और स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना। तो यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो 90 प्लस लाना मुश्किल नहीं है। तो पार्ट 6 आपका होगा, जहाँ पे गोल्डन रूल है, कोई भी नया टॉपिक नहीं, सिर्फ रिवीजन, मॉक एनालिसिस, पीवाईक्यू और एरर नोटबुक। तो डे 151 में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, पूरा कंप्लीट गेट पैटर्न, और 5 घंटे एनालिसिस पे लगाने हैं। फिर आपको रिवीजन रिवीजन करना है, फिर रिवीजन, फिर एरर नोटबुक, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर आपको लगाना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर रिवाइज करना है, पीवाईक्यू मैराथन एवरीथिंग। फिर आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, फिर ऐसे वीक वीक टॉपिक पे काम करना है, फॉर्मूला नोटबुक, पीवाईक्यू, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। एंड ऐसे कर करके बीचों बीच आपको काम करना है। टोटल 14 मॉक टेस्ट आपने दे दिए, 14 काफी अगर आपने उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। अब लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको कंप्लीट करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, सेलेक्टेड पीवाईक्यू सॉल्व करना है जो आप बार बार गलत कर रहे थे, प्रीवियस मॉक की मिस्टेक को एनालाइज करना है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, फॉर्मूला नोटबुक रिवाइज करना है, हाई वेटेज चैप्टर को रिवाइज करना है, फॉर्मूले नोटबुक पीवाईक्यू को रिवाइज करना, टाइम पे सोना है। और डे 1 जो एकदम लास्ट वाला डे होगा, कोई मॉक नहीं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और एग्जाम सेंटर पहले पहुंच जाओ, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लो। फिर एग्जाम दिन क्या करना है, आप जल्दी से उठो, ठीक है, ब्रेकफास्ट अच्छा लो, ठीक है, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, ये सब लो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लो, एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। एग्जाम से पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस मत करो दूसरों से, एग्जाम के टाइम पे काम रहो और अपने अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करो। तो 90 प्लस मार्क्स का जो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है, उसमें यही है कि आपको पहले घंटे सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमएसक्यू को आराम से सॉल्व करना है, और 20 से, ठीक है। फिर आपको लास्ट वाले में जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो सब पे आपको फोकस करना है, और फाइनली 10 मिनट्स में अनआंसर्ड क्वेश्चन को रिव्यू करना है, एनईटी को रिव्यू करना है, कोई गलत तो नहीं है और कोई गलती से गलत ऑप्शन तो नहीं लगा दिया। तो ये था आइडियल सब्जेक्ट ऑर्डर, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीके से आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो जो फ्लेक्सिबल है। कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करने वाली बात ये है कि लास्ट वीक में कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करना, मॉक को इग्नोर मत करना, मॉक को एनालाइज जरूर करना, और रिवीजन फुल नोट से करने की कोशिश करो, ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे मत लगाओ, एमसीक्यू गेस मत करो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, एरर नोटबुक को रिवाइज जरूर करो, करेक्ट आंसर को चेंज मत करो विदाउट अ सॉलिड रीजन, और लेट नाइट स्टडी मत करना एग्जाम के एक दिन पहले, प्रिपरेशन दूसरों से कंपेयर मत करो, और हेल्थ, हाइड्रेशन और स्लिप को इग्नोर मत करो। तो फाइनल सक्सेस चेकलिस्ट ये कि सिलेबस कंप्लीट फिनिश कर लो 4 महीने में, 2 से 3 बार रिवाइज करो, फॉर्मूला नोटबुक बार बार रिवाइज करो, एरर नोटबुक को भी लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू करो, 12 से 15 फुल मॉक लगाओ, इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेज करो, एक्यूरेसी कंसिस्टेंटली मेंटेन करो, और हेल्दी स्लीप रूटीन अपना एग्जाम से पहले बनाओ ताकि एग्जाम के दिन आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सब्जेक्ट्स आप कितने कंप्लीट,
रिवीजन 3 बार, फुल लेंथ इतनी बार, सब्जेक्ट टेस्ट इतने देने हैं, लास्ट 20 ईयर्स का पीवाईक्यू इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूला रिवीजन 10 बार करना है, एरर नोटबुक 8 बार, डेली 8 से 10 घंटे और 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, रैंक होगी अंडर 100 अगर इस तरीके से आप प्लान आउट करते हो। तो दिस इज द कंप्लीट रोड मैप ऑफ 180 डेज। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करना चाहें तो हमारे इस न्यू बैच को ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं। आज भी आपके पास वक्त है जहाँ पे आप इस बैच को स्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ 4 मंथ्स में। तो आज ही ज्वाइन करो हमारे इस बैच को, यूज करो रेफरल कोड हेलो सोनू 01, ये कोड आपको लगाना है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। ये ऑफर आज खत्म होने वाला है। अगर बच्चा गेट 2027 की तैयारी कर रहा है तो वो 6 महीने का प्लान ले, 6,999 का जिसमें 1 मंथ फ्री है, 7,999 का जिसमें 1 मंथ फ्री है, और 2 साल का प्लान या 18 मंथ का प्लान आप ले सकते हो जिसमें कि 1 मंथ फ्री है 12,999 पे। मेक श्योर करना है कि आपको रेफरल कोड जो अप्लाई करना है वो हेलो सोनू 01 का अप्लाई करना है, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट